रुकी है। 90 मिनट पूरे लगभग 5:30 बजे। अब 5:30 बजे उनको तैयार रहना है, तो आप समझिए कितनी जल्दी उठना है। प्रेशर बाहर से रहता है, रिजल्ट 2 रिजल्ट तो ये अननेसेसरी बड़े इश्यूज आ जाते हैं ना। तो इसलिए हर मशीन का क्लोज बटन इंश्योर करना है। या आग जला रखी हो तो उसके नजदीक मशीन को नहीं रखना है। जब मॉक पोल का खत्म हो जाता है तो क्लोज बटन है, उसमें एक CRC करके वर्ड लिखा रहता है। एक मशीन खराब हो गई, BU अथवा CU, तो सारी की सारी यूनिट चलेगी, BU, C और V पैड पूरा चलेगा सर। लेकिन अगर VV पैड खराब है तो केवल VV पैड चेक करने के बाद इवेंट आ सकता है। अगर आप क्लियर करने दबा रहे हैं तो इवेंट आ सकता है। उसके लिए आपको रिजल्ट दबाना पड़ेगा। अगर तब भी इवेंट आ रहा है तो आप क्लोज। और ये इलेक्शन की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। मैं राजाराम सर का स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग के लिए पहुँच चुके हैं, जो एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में EVM मशीन का। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर मैं आलम सर का भी स्वागत करता हूँ। मास्टर ट्रेनर हम सभी लोग कर्नाटक ITI से, खोखरी ITI से हमारे श्री शंकर जी प्रभारी सर, जो कि ये नंदा साइड ITI से हमारे जो है कि श्री नेगी जी का मैं स्वागत करता हूँ। और आपके साथ में गोपीश्वर ITI से हमारे जो प्रभारी हैं श्री पवन कुमार सिंह का भी मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और अब यहाँ अंदर जो है कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली। हमारे बीच उपस्थित सभी DLM आपका सभी का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की सभागार प्रशिक्षण दल की ओर से आप ये अभिवादन करते स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन होगा कि आपकी इस लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके द्वारा अदा की जानी है, क्योंकि समस्त पीठासीन अधिकारी और उनके दल को आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना। बाकी पैकेट्स तो बनी रहे, हम भी बताएंगे, लेकिन आप भी बताएंगे कि सबसे पहले वो कौन पर्चियां आपको रखनी है, किस तरीके से रखनी है। काला आपको एनवलप मिलेगा, एक प्लास्टिक के बॉक्स में टिक पेपर सील से उसको सील करना है, और उसके पश्चात आपने कहना है एक मॉकपोल सर्टिफिकेट भी सबसे दिखावा बन जाए। मॉकपोल सर्टिफिकेट जब तभी निर्गत होगा जब मॉकपोल का मिलान कर लिया जाएगा और उसके पश्चात उसका एक एनवलप बनता है। जब आप पर्चियां निकालेंगे तो आप उनको बता दीजिए इसमें मॉकपोल पर्चियों की स्टैम्प मिलती है, उनको वो उसके पृष्ठभाग में अंकना करनी है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। अब ये इस भरोसे आपने भी रहना है कि आप ये कहें कि वहां अंदर तो बताइए CU कहाँ रखेंगे, कौन इसको ऑपरेट करेगा, किस तरह से ऑपरेट होगा, किस तरह से सीलिंग प्रोसेस होगी, सीलिंग के समय क्या होना है, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। और आप भी कोशिश करेंगे कि आप इसको बहुत सी तरह से देख लें, और जहाँ पे आपको क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम आपकी क्वेरीज को भी यहाँ पे ले लेंगे। हमारी जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, पहले इसके 4 पार्ट थे और अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। शुरू में तो 2 ही पार्ट थे। शुरू में यहाँ पे केवल CU और BU होता था, उसके बाद CU, BU, VVPAT और एक और डिस्प्ले यूनिट थी इसकी, जो VVPAT की डिस्प्ले यूनिट थी, और इसके कहते थे VSDU, जो कुछ साल पहले आपने देखी होगी। तो 4 यूनिट्स तो आपको हुआ करती थी। अब ये मशीन थोड़ा सा एडवांस मशीन है, पहले M2 टाइप मशीन थी, अब ये M3 टाइप मशीन है। और इस M3 टाइप मशीन में VSDU जो काम करता था वो अब सारा काम CU कर रहा है। ये थोड़ा सा स्मार्ट मशीन है। इस मशीन में ये सबको चेक भी करती जाती है, कहीं कोई पार्ट ऐसा गलत तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये CU में कलेक्ट होती जाती है और आपको CU बता देगा कि किस मशीन में कहाँ पे कोई गड़बड़ी है। तो पहले जो आप मशीन यूज कर रहे थे उसमें VSDU था। जो VSDU था वो VVPAT का में होने वाली एरर्स को दिखाता था कि इस VVPAT में कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारी CU है, इस CU में अपनी कोई भी केबल नहीं होती है। जो केबल्स होती हैं वो होती है VVPAT में और बैलेट यूनिट में। और आप देख रहे होंगे जो VVPAT है वो CU से जुड़ी हुई है। VVPAT की जो केबल होगी वो CU में जुड़ेगी और जो BU की केबल है वो VVPAT में जुड़ेगी। उसी क्रम से रखे हुए हैं, BU की केबल VVPAT में और VVPAT की केबल CU में। जब भी CU से कोई इंफॉर्मेशन पास की जाएगी तो वो VVPAT से होते हुए BU तक आएगी।
और बीयू से कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वीवीपैट के थ्रू सीयू में जाएगी। इसका मतलब जो वीवीपैट है वो इनके बीच में आ गया, वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। और जो ये वीवीपैट है, अगर इसको सामान्य भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिंटर का काम कर रहा है। इस मशीन को जो वीवीपैट है इसको प्रिंटर मान सकते हैं। ये प्रिंटर है भाई, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को जो बीयू दे रहा है उस इंफॉर्मेशन को ये यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ लॉग हो रही है। जो यहाँ पे हम प्रशिक्षण में बिंदु छुएंगे उनमें से सबसे पहले ईवीएम का विवरण होगा, उसके बाद पीढ़ा जानकारी और द्वारा ईवीएम की तैयारी, आप उनको क्या क्या बताने वाले हैं, किस तरह से आप तैयारी करें। मतदान समाप्ति पर ईवीएम को बंद करना, यानी कि लास्ट की सीलिंग और प्रारंभ की सीलिंग जो होती है, क्या करें क्या ना करें, और ईवीएम मशीन को सील करना और उन पर टैग करना। सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो ईवीएम मशीन है वो एक साधारण और विश्वसनीय साधन है जिसके द्वारा कई प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी का चुनाव करने में सहायता मिलती है। दूसरा, ये एक साधारण और ले जाने में सुविधाजनक है। इसका संचालन इसमें लगी बैटरियों के आधार पर होता है। हम इसका और अभी विवरण आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देते हैं। इसमें आसानी से छेड़खानी नहीं होती है और गलतियों की संभावना बिल्कुल नगण्य है। मतदान से संबंधित जो डाटा इसमें एक बार रिकॉर्ड जाता है वह बैटरी निकालने के बाद भी सुरक्षित रहता है। जैसे मेमोरी होती है और एक वर्सटाइल मेमोरी होती है। वर्सटाइल मेमोरी जो थोड़ी देर के लिए उसमें रहती है और फिर आप मतलब डिवाइस को बंद कर लेते हैं तो वो मेमोरी से वास हो जाता है। एक होते परमानेंट मेमोरी जिसे रोम कहते हैं। तो इसमें दोनों मेमोरीज हैं और जो डाटा इसमें सुरक्षित रख दिया जाता है रोम में चल जाता है। लिखा रखी है जो कंट्रोल यूनिट है उसमें अपनी कोई केबल नहीं है और जो बैलेटिंग यूनिट है उसमें एक केबल लगी हुई है। इस केबल की लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट हैं इनके अलग अलग कैरिंग केस होते हैं। इन कैरिंग केसों में इनको रखा जाता है। जो पहले और अब में जो ईवीएम यूज हो रही थी, जो पहली लोकसभा में यूज हुआ था वो M2 टाइप थी और M2 टाइप में आप देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ बीयूज थी जो सीयू के साथ हम जोड़ सकते थे वो 4 बीयूज थे। और अब हमारे जो M3 टाइप है उसमें जो बीयू है वो 24 ऐड की जा सकते हैं, 24 बैलेट जोड़ सकते हैं। अर्थात इसमें जो कैंडिडेट्स हैं पहले हम 64 कैंडिडेट्स को एक साथ एक सीयू में रख सकते थे। अब यहाँ पे 384 कैंडिडेट्स इसमें आ सकते हैं। नोटा से सेल्फ डायग्नोस्टिक यहाँ पे पहले इसमें मशीन नहीं करती थी। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वीवीपैट का जो डायग्नोसिस होता था वो बीएसडीयू करता था। अब ये मशीन जो हमारा सीयू है वो सब कुछ डायग्नोस करता है। बैटरी का स्टेटस पहले उसमें हाई, मीडियम और लो होता था। अब यहाँ इनके साथ इसका परसेंटेज भी साथ में दिखाई देगा। हाई, लो और मीडियम होगा, लेकिन साथ में मार्जिनल विद परसेंटेज, जो इसका न्यूनतम जो परसेंटेज होगा वो भी इसमें दिखाई देगा। किस परसेंटेज तक इसको हाई लेना है, किस परसेंटेज पे इसको लो हो जाना है और किस स्टेज पे इसको मीडियम होना है, ये मार्जिनल इसमें दिखा देगा। टेम्पर डिटेक्शन, पहले इसमें अगर कोई छेड़खानी होती थी तो उसको आप देख सकते थे, लेकिन अब ये टेम्पर डिटेक्शन भी है, यानी कि आपने छेड़खानी किया तो ये दिखा देगा। ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी पहले नहीं थी और अब है। कंपेटिबिलिटी विद बेल और एक बेल मीडियम यस इसमें है। और कैंडिडेट सेट बटन, जो पहले कैंडिडेट सेट बटन था हमारा, पहले जो कैंडिडेट सेक्शन था उस सेक्शन में केवल एक ढक्कन हुआ करता था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका पूरा एक ढक्कन होता था। उस ढक्कन में जो बैटरी होती थी वो भी होती थी और कैंडिडेट सेट सेक्शन भी होता था। तो M3 टाइप में ये ढक्कन 2 भागों में हो गया। एक तो बैटरी का सेक्शन अलग हो गया, उसका ढक्कन अलग हो गया, और कैंडिडेट सेट सेक्शन का ढक्कन अलग हो गया। इट मीन जो बैटरी सेक्शन या जो कैंडिडेट सेट सेक्शन है उसके अब 2 सेक्शन बन चुके हैं, एक बैटरी सेक्शन और एक कैंडिडेट सेट सेक्शन। ये हमारा जो बैलेट यूनिट है
ये इस तरह से कैरिंग केस में होगा। इसके तार आप देख लीजिए, इसमें लैस लगे हुए हैं और 3 तरह से इसमें लैस लगे होंगे। ये बीच में एक लैस यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे लैस है, ये 2 इधर किनारे लगे हुए हैं। तो कैरेट इसमें 3 लैस लगे हुए हैं और इन लैचों को जब दबाया जाता है तो तब ये ओपन होते हैं। ऐसी ये सीयू का है, लगभग वही केस है जैसे पीयू का है। ये बैलेट यूनिट है जिसमें मतदाता मतदान करेगा। बैलेट यूनिट का तार यूनिट से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, जैसे मैं पहले से बताया जा रहा हूं कि इसमें एक अपना तार होता है जो स्थायी रूप से इसमें जुड़ा होता है। अब इसमें लाइट्स और ये सब इसका यूज देख लीजिए। एक है रेडी लैंप, जैसे ये सीयू को ऑन करते हैं इसका रेडी लैंप ऑन हो जाता है। थंब व्हील विंडो, जो थंब व्हील विंडो यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे व्हील होता है जो सेट होता है 0-1 हमारे, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स के आधार पे इसको सेट किया जाएगा। अगर यहाँ पे 16 कैंडिडेट हैं नोटा सही, तो तब यहाँ पे 0 और 1 सेट होगा। अगर यहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो जितने कैंडिडेट होंगे उसके आधार पर, यानी कि बैलेट यूनिट जितनी लगेगी उतनी यूनिट्स का नंबर इसमें आएगा। पहली यूनिट का नंबर 0-1 होगा, तो इसके साथ अगर दूसरी लगी होगी तो उसका नंबर 0-2 होगा। जो 0-1 वाली होगी वो हमेशा सीयू के साथ जुड़ी होगी। कुल मिलाकर के अगर सीयू कहें या वीवीपैट कहें, अगर वीवीपैट को हटा देते हैं तो सीयू के साथ जो जुड़ेगी वो हमारी नंबर 1 वाली जुड़ेगी, नंबर 1 पे नंबर 2 जुड़ेगी। तो ये यहाँ पे हम विंडो है, इस विंडो का काम, इस विंडो को देख करके आप लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बैलेट यूनिट जुड़ी हुई है। ये कैंडिडेट बटन है और ये कैंडिडेट स्लैब है। ये हमारा कंट्रोल यूनिट है जो M3 टाइप है, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो हमारा कैंडिडेट सेट सेक्शन है, इस सेक्शन के पहले इस सेक्शन में पूरा एक ढक्कन होता था। अब इस सेक्शन में 2 ढक्कन हो गए हैं, एक इधर का है और एक इधर का। ये जो बड़ा वाला है यहाँ बैटरी लगी होती है और यहाँ कैंडिडेट सेट सेक्शन है। इसमें कैंडिडेट सेट किए जाते हैं कि जितने कैंडिडेट होंगे उतने इसमें सेट कर देते हैं और ये RO लेवल पे हो जाता है। और जो मशीन जो यहाँ पे इलेक्शन में यूज होगी वो हमको RO से प्रिपेयर होकर मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे एक जो पिंक पेपर सील है ये लगी हुई मिलेगी, यहाँ पे ये सील मिली होगी, लगी होगी, और ये दोनों लॉक किया होंगे। यहाँ पे पावर ऑन लैंप है, ग्रीन रहेगा, बिजी लैंप रेड रहेगा। ये डिस्प्ले सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन का नाम जो ऊपर है इसका नाम डिस्प्ले सेक्शन है। ये कैंडिडेट सेक्शन को हमने 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पे कैंडिडेट सेट हो गया और ये बैटरी सेक्शन हो गया। ये यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन हो गया, इसको भी हम अभी और क्लियर देखेंगे। और ये बैलेट सेक्शन हो गया। तो ये इसमें 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर 5 सेक्शन हो गए, जिसमें पहले 4 होते थे, अभी 5 सेक्शनों में डिवाइड हो गई M3 मशीन। इसमें जो सीयू है हमारा, इस सीयू के पीछे इसका ऑन ऑफ बटन है, आप देख रहे होंगे ये ऑन ऑफ बटन है। इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले इस ढक्कन को खोलना होगा। इस ढक्कन पे एक लैच लगा हुआ है, तो जैसे आप को ढक्कन को प्रेस, इस लैच को प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही तब ये खुलेगा। एक तरफ से आप इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए बाहर को धक्का देंगे, दबा करके बाहर को धक्का उसे अंगूठे से, तो तब ये खुल जाएगा। ये सॉकेट है, यहाँ पे जिस सॉकेट पे जो केबल्स होंगी वो कनेक्ट होंगी, यानी कि जो हमारा वीवीपैट होगा, अगर वीवीपैट का यूज कर रहे हैं तो वीवीपैट को हम यहाँ पे, और सीधे अगर बीयू लगा रहे हैं इसमें तो बीयू को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बीयू या वीवीपैट लगाने के लिए ये सॉकेट है। इस सॉकेट की खासियत ये है कि इसका एक साइड रेड कलर है और एक ब्लैक कलर। तो जो हमारा वीवीपैट या बीयू का वायर का सॉकेट होगा आगे से, उस सॉकेट में भी ऐसा ही कलर होगा जैसे इसमें है। तो उसका रेड कलर, रेड के साथ
और ब्लैक कलर ब्लैक के साथ करेंगे तो ये आसानी से इसमें लग जाएगा। अगर इसको ठीक उल्टा करेंगे तो आप यहाँ लगा नहीं पाएंगे इसको। फिर उसमें एक और का है जो सॉकेट होता है BU का या बी पैड का, उसमें ऊपर से लिखा होगा टॉप, TOP टॉप। तो जैसे आप इसको लगाएंगे तो टॉप को ऊपर रखना है, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं। जब यहाँ पे हम इस बटन को ऑन करेंगे, CU का ऑन बटन, जो ऑन ऑफ बटन है इसको हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये लैंप रेडी हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल देने लग जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और EVM अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो होता है EVM इज ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूअल लाइन डिजिटल डिस्प्ले पैनल, यानी कि इसमें 2 लाइन्स होंगी जो डिस्प्ले कर रही होंगी। इनको भी आप ढंग से देख लीजिए, ये आप देख रहे होंगे जो सेक्शन है ये रिजल्ट सेक्शन है और इसमें जो बटन है यहाँ पे क्लोज बटन है, ये रिजल्ट बटन है, ये प्रिंट बटन है और ये क्लियर बटन है। और इसी पे जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, जो हमारे मतदान अधिकारी हैं, इसी पे उनको फोकस करवाना है। ये जो सेक्शन है, मेन सेक्शन यही है जिसकी उनको सीलिंग करनी है और आपको उसकी सीलिंग सिखानी है। तो सबसे पहले ये क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन को दबाते ही सारा पोल क्लोज हो जाएगा। यानी कि अब अगर आप इस क्लोज बटन को दबाने के बाद बैलेट इश्यू करेंगे तो आपके जो डिस्प्ले सेक्शन है उस पे इनवैलिड आना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो काम करना बंद कर देगा ये बैलेट बटन। तो क्लोज बटन दबाते ही बैलेट ये काम नहीं करेगा, इनवैलिड समझा देगा उस बटन को। तो एक तो क्लोज बटन हो गया, रिजल्ट, क्लियर और प्रिंट। इसके अलावा यहाँ पे होल्स हैं, जब सीलिंग करेंगे इसकी तो सीलिंग करने के लिए यहाँ से धागा आप फंसाएंगे इस पे, ऐसे यहाँ पे सीलिंग करेंगे। इधर से जब इस 2 ढक्कन यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक इनर कंपार्टमेंट है और एक आउटर कंपार्टमेंट है पूरा का पूरा। तो जब इनर कंपार्टमेंट का जो ढक्कन है जब इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे इसको आप सील करेंगे फिर, और जो ये सील करेंगे तो यहाँ पे जो टैग लगेगा उसका नाम होता है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग यहाँ पे लगेगा, सही टैग देखिए। और इस स्पेशल टैग में आप बीच में छेद देख रहे होंगे, जितना तो वो यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है वो क्लोज ठीक इसके बीच में आना चाहिए, वो क्लोज के बीच में आएगा। और इसके ऊपर एक यहाँ पे छेद के देखो, ये छेद, इस छेद में आप धागा डालेंगे और धागा डाल करके आप यहाँ से जब ये छोटा बटन है, जो छोटा ढक्कन है, इस ढक्कन को बंद करेंगे, यहाँ से इसका छेद और इसका छेद मिल जाएगा। यहाँ से आप धागा पास करके इसके अंदर धागा डालेंगे और तब इस पे हमारा जो स्पेशल टैग है यहाँ फिक्स कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रहेगा कि जिस समय आप इस स्पेशल टैग को यहाँ लगा रहे होंगे, सील कर रहे होंगे, उस समय जो ये हमारी कंट्रोल यूनिट है वो ऑफ पोजीशन में होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्लोज बटन दबाते ही सारा मतदान ऑफ हो जाएगा, तब मतदान ऑन नहीं होगा। तो जिस समय आप, क्योंकि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसका बटन तभी काम करता है जब वो ऑन होगा। आप मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल ऑन होगा तो बटन काम करेगा, मोबाइल ऑफ होगा तो उसका बटन कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें यही होता है कि जब आप उसको ऑन करते हैं उसका बटन काम करता है, जैसे इसको ऑफ करेंगे तो इसका बटन काम करना बंद कर देगा, यानी क्लोज बटन फिर काम करना बंद करेगा, ऑफ रहेगा। तब यहाँ पे सीलिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्लियर हो गया होगा। फिर ये बड़ा ढक्कन जो है, पहले ये छोटा कंपार्टमेंट बंद करेंगे छोटे ढक्कन से, और फिर इसके ऊपर जब यहाँ पे सील कर लेंगे आप इसको स्पेशल टैग से, तो हम बड़ा जो ढक्कन है इसका पूरे कवर का वो लगाएंगे और यहाँ फिर हम एड्रेस टैग से इसको सील कर देंगे। और ये हमारा है, ये जो टैग है ये वाला, ये एड्रेस टैग है। और ये बहुत सारे एड्रेस टैग लगने हैं, थोड़ा सा आप नोट भी कर लेना और बताएंगे ये बात सबको कि कितनी बार एड्रेस टैग इसमें लगे होंगे। पहले से 2 एड्रेस टैग इसमें लगे होंगे, पहले से, क्योंकि इसका जो कंपार्टमेंट है जो कैंडिडेट सेट सेक्शन वाला है वो आरओ लेवल से पहले से सील है, तो 2 एड्रेस टैग वहां लगे हुए हैं। एक कैंडिडेट सेट सेक्शन पे लगा हुआ है और दूसरा
फैक्ट्री सेक्शन पे लगा हुआ है। 2 टैग पहले से लगे हुए हैं, उसमें एक सील पहले से लगी हुई है, वो सील है पिंक पेपर सील, ये पहले से लगी हुई है आरोस्टर से। ये लगभग क्लियर हो जाएगा सबको। यहाँ पे जो थ्रेड दिख रहा है आपको, ये छिद्र देख रहे हो, यहाँ पे हम पिंक पेपर सील सॉरी ग्रीन पेपर सील लगाते हैं यहाँ पे। और जो ग्रीन पेपर सील है, ये आप देख लीजिए, ये ग्रीन पेपर सील है। इस सील में 2 कलर दिख रहा होगा इस साइड पे, ये कलर दिख रहा है, इन 2 कलरों में एक रेड है और एक ग्रीन है, रेड और ग्रीन। यहाँ से 2 एक में रेड और एक में ग्रीन लाइट, ये जो ग्रीन रेड कलर है वो शो होना चाहिए यहाँ। यानी कि हम इस प्रोसेस को डालेंगे यहाँ से ऐसे खुले में और ऐसे डालेंगे ताकि ये हमको दिखाई दे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जैसे दिखाई देंगे तो जो हमारा ये है ये ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर की ओर, और जो रेड है नीचे की ओर। यानी कि ग्रीन कलर जब हम डालेंगे तो ग्रीन कलर ऊपर के छिद्र में दिखना चाहिए और रेड कलर नीचे के छिद्र में दिखना चाहिए। इस तरह से आप इस ग्रीन पेपर सील को लगा दें। और पहले इसके स्थान पे 2 सील्स होती थी, एक ग्रीन पेपर सील थी और एक ABCD सील हुआ करती थी। ABCD सील में 4 पॉइंट्स होते थे सील करने के, A, B, C and D। तो उस ABCD सील और ग्रीन पेपर सील को दोनों को मिक्स करके एक नई सील बना दी गई है। और इस पेपर सील को आप AB सील भी कह सकते हैं और ग्रीन पेपर सील, क्योंकि इसमें A और B ये सीलिंग करने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। इसका जो गम है, इस कागज के नीचे गम है, तो इसको आपने कागज को निकाल देना इसके ऊपर से, और जैसे कागज निकालेंगे तो ये गम होगा इसमें और आप इसको सीधे चिपका लेंगे। तो पहले A चिपकाएंगे और इसके ऊपर से फिर B चिपका देंगे इसको, और जैसे आप B चिपकाएंगे तो इसके ऊपर से इसका नंबर दिख जाएगा, ये नंबर विजिबल हो जाएगा। और जैसे आप नंबर देखेंगे तो इस नंबर को आप कहेंगे पीठासीन अधिकारी कहेंगे भाई इसको आप नोट भी कर लेंगे और यहीं पे आप सिग्नेचर कर लेंगे, और जितने अभिकर्ता वहां मौजूद होंगे उन सबके सिग्नेचर भी करा देंगे। क्योंकि ये पहली बार रिजल्ट सेक्शन को सील दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सील में सिग्नेचर्स किए होने हैं पीठासीन अधिकारी के साथ। उसमें जो मतदान अभिकर्ता होंगे वो इसमें साइन करेंगे इस जो नंबर है उसके नीचे, और इस नंबर को आप नोट भी करवा लेंगे। तो क्या ये ग्रीन पेपर सील वाला क्लियर हुआ? क्लियर? कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रेज हो रहा है तो आप लास्ट में उसको आप लिख के रखिए और बाद में आप बता दीजिए कहाँ पे सेक्शन में 3 चीजें हैं। एक तो है टोटल का बटन, एक है बैलेट बटन और एक है बजर, जहाँ से आपको आवाज सुनाई देती, बीप की आवाज सुनाई देती है, वो बजर है। और यहाँ पे इस मशीन की खासियत ये है, पहले और अब की मशीन में जितने भी इसके बटन्स हैं या इसके कॉर्नर्स हैं ये सारे राउंडेड हैं। आप देखिए जो ये कॉर्नर्स हैं ये सब राउंड हैं, ये बटन है इन सब के कॉर्नर्स राउंड हैं, जो ये गोले बने हुए यहाँ पे ये खाने बने हुए हैं, ये खांचे भी राउंड से, यानी कि इसमें एक नया पिन डाला गया है, जहां पे भी कॉर्नर होगा उसको राउंड किया गया है। तो ये M3 टाइप मशीन की विशेषता भी है। अब इसमें जो टोटल है वो हर समय काम करेगा, जब हम यहाँ पे क्लोज बटन दबाएंगे तभी टोटल काम करेगा, क्लोज नहीं करेंगे तभी टोटल काम करेगा। लेकिन ये केवल दिखाएगा कि मशीन में कुल कितने बोल्ट पड़े हैं, ये टोटल का मतलब केवल ये। बाकी बैलेट का आप समझ ही गए होंगे। जब भी हम कोई मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाता है और मतदान प्रकोष्ठ में वोट देने जाता है तो वोट इशू वोटिंग के लिए हम यहाँ से मशीन में कुछ वोट इशू करते हैं। अगर वोट इशू करना है तो हम यहाँ पे बैलेट दबाते हैं। जब बैलेट दबाएंगे तो यहाँ पे ये इसमें जो लैंप होगा, इसका जो लैंप दिखाया था मैंने पहले, वो लैंप रेड कलर का हो जाएगा और बिजी शो दिखाई देगा, बिजी शो होगा। फिर उसके बाद जो आपका बैलेट यूनिट है उस बैलेट यूनिट में भी बिजी लैंप शो हो जाएगा। और जैसे आप बैलेट दबाएंगे यानी कि मतदाता जैसे अपना मतदान करेगा तो वहां पे बीप के साथ वो ग्रीन लाइट हो जाएगा। जब आप मतदान कराने जाते हैं सबसे पहले और जो भी है सबको अपने गेट के बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ये मैंने एक बार आपको प्रोसेस बता दिया है, फिर इसमें और आएगा।
ताकि एक बार और क्लियर हो जाए। तो रिजल्ट सेक्शन के बाहरी ढक्कन को खोलें, इसके पश्चात अंदर के ढक्कन को खोलें। जो बाहर का ढक्कन है पहले, बाहर का ढक्कन खुला गया तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर बाहर के ढक्कन को, फिर अंदर का जो ढक्कन है, अंदर कंपार्टमेंट का ढक्कन है, वो अंदर कंपार्टमेंट का ढक्कन खोलेंगे तो अब मशीन इस तरह से दिखाई देगी। इसका क्लियर पिक्चर ये दिखाई दे रही है आपको। तो ये ढक्कन खोलने के बाद इस प्रकार मशीन दिखाई देगी। सबसे पहले आपने ये कहना है कि जो बटन ये क्लियर है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो इस मशीन में जो मेमोरी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। ये एकमात्र ऐसा बटन है जो सारी मशीन में इंफॉर्मेशन को खत्म कर देता है। तो सबसे पहले जैसी मशीन खोलेंगे, वो जहां पे मतदान हो रहा है वो बोर्ड से पहले, तो सबसे पहले जो बटन दबाना है वो है क्लियर। क्लियर बटन दबाना, और ये लिखा भी है क्लियर बटन दबा करके वहां पर से मतलब करता हूं दिखाएं कि कोई पूर्व से कोई मत नहीं डाला गया। जैसे क्लियर बटन दबाएंगे तो क्लियर बटन दबाते ही इसकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे लिखा हुआ जाएगा। टोटल बोर्ड्स आ जाएंगे, कैंडिडेट वाइज बोर्ड्स आ जाएंगे, कैंडिडेट 1 2 3 4 ABCD जो भी हैं उनके बोर्ड्स आ जाएंगे। इसको 0 0 0 है, टोटल भी 0। ये सारा जैसे बंद कर, दोनों ढक्कन बंद कर दिया आपने, इनर कंपार्टमेंट भी बंद कर दिया और आउटर कंपार्टमेंट भी बंद कर दिया। और अब यहाँ से बैलेट इश्यू कर लग गया। जब बैलेट इश्यू करेंगे तो लगातार कुछ संख्या में वोट कर देंगे। फिर वोट करने के बाद इसकी जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग होगी, हम जितने भी हमारे मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी हैं उनको यहाँ भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इनको रिमाइंड जरूर करवाना है। प्रत्येक कैंडिडेट को वोट अवश्य डालना है, नोटा को भी वोट अवश्य डालना है। जो मुफ्त वोट में इस समय 50 कम से कम 50 वोट, नोटा सही कम से कम 50 वोट डालने ही डालने हैं। और मॉक पोल टाइम है वो एक्चुअल पोल से 90 मिनट पहले शुरू हो जाएगा। ये समय चेंज है, बड़ा चेंज है। पहले 1 घंटा पहले था, 60 मिनट पहले था, और इस समय 90 मिनट पहले होना है। अब यहाँ पे जैसे वोट समाप्त हो जाएगा, यानी कि 50 कम से कम 50 वोट आप लोग होंगे, 50 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जहां पे वोट दे रहे होंगे तो आप ये कहेंगे जो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो भी हैं, जिनको भी नियुक्त किया गया यहाँ पे, वो इनको नोट करते जाएंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है। आपने लिस्ट बना दी, मान लीजिए 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10 के नाम लिख दिया, 10 के नाम लिख दिए। अब जो कैंडिडेट वोट देने जा रहा है वो उसको पूछेंगे आप भाई किसको वोट देना है, आप वहां लिख देंगे। तो 10 के 10 को वोट दे दिए। अब आपके पास पूरा फिगर है कि भाई किसको वोट कितना दिया, वो पोल की कंडीशन है, किसको वोट कितना हुआ। ये असल में जो वोट पोल है वो ये इस मशीन की सत्यता की जांच भी है, ये वेरीफाई कर रहा है वोट पोल कि ये मशीन सही है या नहीं है। तो जितने कैंडिडेट को वोट दिया आपने लिखा हुआ है, नोटा को वोट दे दिया, सब लिख दिया, टोटल वोट कितने होंगे ये सब क्लियर हो गया। जैसे ही ये वोट पूरा हो जाएगा, वो वोट क्लियर हो जाएगा, तो आप क्लोज बटन को दबा दें। और जैसे कि मैंने कहा कि क्लोज बटन दबाने के बाद अब आप इसमें वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बैलेट दबाएंगे तब क्या आएगा, इनवैलिड आएगा। ठीक है, तो क्लोज बटन दबा दिया, इसका मतलब अब वोट नहीं हो सकता है। इसके बाद क्लोज के बाद हम दबा देंगे रिजल्ट बटन, क्लोज कर दिया। अब हम सारे जितने अभिकर्ता हैं, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी सब हैं, उन सबके सामने हम अब रिजल्ट बटन को दबा देंगे। जैसे रिजल्ट को दबाएंगे तो रिजल्ट बटन दबाते ही अब ये मशीन एक एक कैंडिडेट करके, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स बताने शुरू कर देंगे। और अब आप वेरीफाई कर लेंगे उनसे, अपने हिस्से जो आपके पास लिस्ट बनी हुई है कि भाई यहाँ पहले को 5 थे, यहाँ पहले को 5 है, दूसरे को 7 थे, यहाँ दूसरे को 7, और इस तरह से ये पूरे आप चेक कर लेंगे वहां। और बाय द वे अगर ऐसा हो जाता है कि किसी कैंडिडेट को आपने वोट चेक करने में जरा गलती कर दी, आप दोबारा से रिजल्ट बटन दबा दीजिए,
दोबारा से वही प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगी। जैसे रिजल्ट बटन पूरा हो जाएगा और अगर आपको फिर दोबारा चेक करना, किसी अधिकारी ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने नहीं देखा, जरा देखो तो 5 कितना जरा बोल, तो आपको सीधे 5 ऑटो नहीं आएगा। ये प्रोसेस होगी तो 1 से लेकर 10 है तो 10 के पूरे ये पूरा रोटेशन चलेगा 1 से 10 तक। तो फिर आप रिजल्ट बटन दबाएंगे, फिर 1 का वोट आएगा, 2 का वोट आएगा, 3 का वोट, फिर आप चेक करवा दें और जब तक वो संतुष्ट ना हो इसे दिखाते हैं। इसके बाद जब ये क्लियर हो जाए तब उसके बाद आप सबके सामने इस क्लियर बटन को दबवा दें जो क्लियर है, और आपको पता है कि क्लियर करने पे ये मशीन सारी 0 हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो बोर्ड्स हैं वो सब शून्य हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? क्या इतने क्लियर है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। परिणाम देखिए, ये मैंने आपको बता दिया ठीक है, है। चलो ट्रेनिंग में दोबारा दबा देना। अब ये प्रोसेस है जो मोकपुर प्रोसेस है, सबसे पहले हमने क्लियर किया था, एक बार रिमाइंड कर दीजिए। फिर हमने बैलेट किया था, हमने 50 से 50 से अधिक बैलेट यहाँ पे इश्यू की। यहाँ पे बैलेट इश्यू हो रहे हैं, वीवीपैट में दिख रहा है, डीओ में दिख रहा है, सीयू से बैलेट इश्यू हो रहा है, ये सारा हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। फिर बैलेट होने के बाद फिर हमने लास्ट में 50 से अधिक होने पे हमने क्या कर दिया, क्लोज बटन दबा दिया। ये क्लोज दबा दिया। क्लोज के बाद हम कहाँ गए, रिजल्ट सेक्शन पे। रिजल्ट के बाद फिर हमने क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देखिए, स्विच ऑफ एंड सील, यानी कि जब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद अब इस मशीन को मतदान के लिए तैयार करना है। तो मतदान से तैयार करने से पहले आपको ये बताना है उनको कि जैसे ही क्लियर करेंगे उसके बाद इस सीयू का बटन स्विच ऑफ कर देंगे। ये आप क्लियर समझ गए होंगे। जो चार्ट दिखा रहा है वो ही दिखा रहा है कि पहले हमने क्लियर किया, फिर बैलेट, फिर क्लोज और फिर रिजल्ट। जब कैंडिडेट सेट होता है तो कैंडिडेट सेट करने के लिए पहले क्लियर करते हैं, फिर कैंडिडेट सेट करते हैं, देन तो दोनों प्रोसेस हैं। ये आरओ लेवल की प्रोसेस है ऊपर वाली, और ये हैं जो विभिन्न प्रकार की सीलें हैं जो मतदान स्थल है वहां पे प्रयुक्त होती हैं। सबसे आगे यहाँ पे एड्रेस टैग है, फिर यहाँ पे ये ग्रीन पेपर सील है जिसमें ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है, जो आपको मैंने दिखाया था अभी। ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड है। यहाँ पे इसका नंबर है, ये आपने लिखा भी है इसके नीचे से, प्री गम पोर्शन विद वैक्स पेपर। इसके यहाँ पे गम लिखा हुआ है, इसके ऊपर से वैक्स पेपर लगा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है, इसलिए इसको एबीसी या ग्रीन पेपर सील भी नाम दिया गया है। ये है स्पेशल टैग, और ये स्पेशल टैग आपको पता है कहाँ लगना है, जहां क्लोज बटन है वहां लगना है। और ये किसको सील कर रहा है, इनर चैम्बर को, जहां रिजल्ट सेक्शन है आपका। ये रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए स्पेशल टैग है, इसीलिए इसका नाम ही स्पेशल लिखा हुआ है, क्योंकि जो ईवीएम का मुख्य भाग है वो रिजल्ट है, तो इसीलिए इसको स्पेशल टैग का नाम दिया हुआ है। और एक है पिंक पेपर सील। ये पिंक पेपर सील एक तो पहले से आरओ लेवल से यूज हो चुकी है, और आरओ ने इसको कहाँ लगाया हुआ है, कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन, दोनों सेक्शनों को इसने सील किया हुआ है पहले से। एक पिंक पेपर सील वहां लगी हुई है, और एक पिंक पेपर सील पीठासीन अधिकारी लगाएगा। अभी कहाँ लगाएगा इसमें आगे बात है। जो हाँ, ये आपकी जो मशीन है, यहाँ देख रहे होंगे, ये पिंक पेपर सील ये आरओ लेवल से पहले लगी हुई है, और ये पीठासीन अधिकारी यहाँ पे ये एड्रेस टैग से रिजल्ट सेक्शन को सील कर रहे हैं। ये पहले से सील हो चुकी है इसमें, पिंक पेपर सील जो आरओ सब पे लगा दी गई होगी, ये पहले से है। ये हो गया है, इसी को भी मैंने बताई आपको। अब यहाँ पे जो हमारा वीवीपैट है, पहले थोड़ा सा इसके बात करते हैं आपकी बात, क्योंकि हम सील करना शुरू कर रहे हैं। तो सील करने से पहले हमने यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करनी है,
यहाँ पे हमने इसको क्लियर कर दिया मशीन को, और क्लियर करने के बाद हम एक बार अभी करता हूँ को भी इसको मशीन को दिखा देंगे। थोड़ा सा इसको बहुत ढंग से समझना सर, और क्योंकि आपने उनको बताना कि है तो जैसे हमने क्लियर बटन दबा दिया तो वो सब देख रहे हैं कि इस मशीन में अब कंटेंट 1 को वोट 0 हो गया, 2 को 0 हो गया, 3 को 0 हो गया, टोटल भी 0 हो गया। इसके साथ साथ अब आप इसको सील करने लगे। सील करने के बाद आपने इनर कंपार्टमेंट सील कर दिया स्पेशल टैग से। बाहर का जो कंपार्टमेंट है, बड़ा वाला आउटर कंपार्टमेंट, उसको सील कर दिया आपने स्पेशल टैग से। ये सील कर दिए। अब एक बार फिर से आप इसको टोटल बटन दबा के दिखा लीजिए कि भाई इसमें टोटल दबा दिया मैंने, और देख लीजिए इसमें 0 हो चुका है। फिर आप इसका स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ कर खान नहीं, सॉरी, स्विच ऑफ करने और ऑन करने के बाद ये दिखाना। इससे पहले जो आपका वीवीपैट है, इस वीवीपैट को भी आप दिखाएंगे। वीवीपैट में जो पर्चियां हैं, वीवीपैट में जैसे इसको ऑन करते हैं, इसमें 2 पोजिशंस हैं। एक है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसके लॉक की, जो इसका पीछे लॉक होता है, लॉक पोजीशन की 2 पोजीशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। असल में जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल करते ही जो इसका अंदर स्पिंडल होता है पेपर रोल का, वो लॉक हो जाता है, वो हिल नहीं सकता फिर। और जैसे आप इसको ऊपर करते हैं, लॉक पोजीशन को वर्टिकल कर देते हैं, तो उस समय वो जो अंदर स्पिंडल है उससे लॉक हट जाता है, यानी कि वो घूम सकता है। तो ये सबसे पहले तो आप जब इसको यूज कर रहे हैं तो उस समय उसको वर्टिकल कर देते हैं, और जिस समय इसको इधर उधर ले जा रहे हैं उसको लॉक कर रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करते हैं। क्या क्लियर है? अच्छा, जब इसकी हमने मोड पूरा कर दिया तो इसमें 50 से 50 से अधिक पर्चियां होंगी। इसमें होता क्या है, जितनी बार भी आप वीवीपैट को ऑन करेंगे, हर बार ये अपना स्टेटस, यानी कि जो हेल्थ होती है इसकी, वीवीपैट की हेल्थ है, वो हेल्थ की पर्चियां डालता है, स्टेटस का पर्चियां डालता है। ये पर्चियां इससे जो लाइट सेंसर है और बाकी पेपर रोल सेंसर है, पेपर कटिंग सेंसर है, बहुत सारे सेंसर होते हैं, उन सेंसर्स की जानकारी इस पर्ची में होती है। तो वो अपने सारे सेंसर्स की पर्चियों को, यानी कि कुल मिलाकर के अपने आप डायग्नोज कर रही है। और डायग्नोज करने के बाद जैसे डॉक्टर लिखता है ना पर्ची, वो पर्ची लिख के दे रहा है कि मैं सब ठीक हूँ। और की जो स्लिप्स हैं उनको आप बाहर निकाल देंगे इसको, और सारे अभिकर्ताओं को और इनको सब दिखा देंगे जो वहाँ पे उपस्थित होंगे कि भाई ये खाली है। फिर इसका ढक्कन बंद कर देंगे, जो इसको कहते हैं ड्रॉप बॉक्स। इस ड्रॉप बॉक्स को बंद कर देंगे और इस ड्रॉप बॉक्स को भी वहां पे सील कर देंगे। जो ड्रॉप बॉक्स होता है उसकी सीलिंग पे 2 एड्रेस टैग लगते हैं, 2 साइड से। अभी यहाँ पे आएगा वो, तो 2 एड्रेस टैग से सील करेंगे। तो ये ग्रीन पेपर सील लग रही है, हमने आपको पहले ही बताया था, ये दोबारा से होगा तो आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा होगा। अभी हमने बात की थी, ये जो ग्रीन है वो ऊपर की ओर हो गया, रेड नीचे की ओर, ये बाहर से दिख रहा है। ये क्लियर है सर? क्या क्लियर है? और यहाँ पे ए हल्का सा देख रहा हूँ, ए दिख रहा है, और यहाँ बहुत ढंग से देखते कि आप बी दिखेगा, ए और बी ये डालते हुए दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी जैसे आपने ढक्कन, अंदर का ढक्कन कंपार्टमेंट लगाया, अब अंदर कंपार्टमेंट का ढक्कन लगाया यहाँ पे, ये वाला। तो ये ग्रीन पेपर या एबी सील है, ये वाली, ये सील के जो कॉर्नर से ये अभी ऐसे ही है, अभी इसको छेड़ना नहीं है कुछ भी। और इधर से यहाँ स्पेशल टैग लगा देना है। ये आप देख रहे होंगे जो छिद्र से यहाँ से आपने धागा डाला और इस धागे को यहाँ पे सील कर दिया है। यही तो सील करते समय ये बताना है उनको कि जिस समय इस स्पेशल टैग को सील करेंगे, इसके नीचे से गत्ता रखें, क्योंकि जब लाच लगाएंगे आप तो लाच इधर उधर मशीन में गिर सकती है, तो मशीन को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस स्पेशल टैग के नीचे से एक गत्ता लगा दें और गत्ते के ऊपर सील कर दें, और तब गत्ता हटा करके इस स्पेशल टैग को यहाँ फिट कर दें। मतलब यहाँ पे फिट करने के बाद सील नहीं करना है। सील करने के लिए आप मशीन के ऊपर रख सकते हैं कहीं भी, और इसके नीचे से गत्ता रखना है और इसको सील कर देना है, गत्ता हटाना है, इस स्पेशल टैग को निकाल के वहां अंदर डाल देना है। सील हो चुका होगा। अब ये बाहर का जो आउटर कंपार्टमेंट है, पूरा जो बड़ा वाला है,
उसका आपने ढक्कन लगा दिया और ये ए और बी इनसे आपने जो वैक्स लगा था वो हटा दिया, वैक्स पेपर था वो हटा दिया। अब ए और बी बिल्कुल ऐसे साफ दिखाई देंगे। अब पहले हम ए को चिपकाएंगे इस ढक्कन पे, यहाँ पे ए को चिपका देंगे इस पे और फिर उसके ऊपर से बी को चिपका देंगे। इस तरह से ए चिपका दिया गया है, देखिए, और अब इसके ऊपर बी, ये बी चिपका। जैसे बी चिपकाया तो इसका नंबर यहाँ पर है, ये नंबर, इसी नंबर को ये कहना है कि पीठासीन अधिकारी इसको नोट कर दे, यहाँ पे सिग्नेचर कर दे। इसके अलावा जो अभिकर्ता हैं उन सबसे कहना है कि यहाँ पे सब साइन कर दे। ये आप जो वीवीपैट कह रहे थे, तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स की जो सीलिंग है उसमें 2 एड्रेस टैग लगाए जाएंगे। ये आप देख लीजिए, एक एड्रेस टैग यहाँ लग रहा है, एक एड्रेस, ये दो चीज रहना है, इन दोनों पे यहाँ सील कर। इसके बाद जो मोकपोल की पर्चियां हैं, इन मोकपोल की पर्चियों को एक काले रंग का लिफाफा इनको मिलेगा। इस काले रंग के लिफाफे में सारी मोकपोल पर्चियां डाल दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले उसमें एक स्टैंप लगेगी, एक रबर स्टैंप होगी, मोकपोल स्लिप। तो जो मोकपोल पर्चियां होगी उनके पीछे से मोकपोल स्लिप की स्टैंप लगेगी और उन सब को इस काले लिफाफे में डाल दिया जाएगा। कई बार ये क्वेश्चंस भी कई उठाते हैं कि क्या पीठासीन अधिकारी इसमें सिग्नेचर भी करेंगे, और ये प्रश्न आपके पास भी आएगा। सिग्नेचर करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सिग्नेचर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें मोहर लग चुकी है। तो अगर पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर करना चाह रहा तो कर सकता है, लेकिन वो बहुत आवश्यक नहीं हो। फिर उसके बाद पिंक पेपर शीट से इस जो हमारा कार्ड रखी है सब में, और उसको उस लिफाफे को एक प्लास्टिक का डब्बा मिलेगा आपको, इस प्लास्टिक के डब्बे के अंदर इस लिफाफे को रख देंगे और इस प्लास्टिक के डब्बे को पिंक पेपर शीट से सील कर देंगे इस तरह से। उस पे भी लगाए जाएंगे। 7 पर्चियों पे मुहर नहीं लगनी है। वो 7 पर्चियां मोकपोल की पर्चियां नहीं है, मैंने शुरू में कहा था, वो हेल्थ चेक है, वीवीपैट की स्टेटस की चेकिंग है, इसलिए उन पे मुहर लगनी, वो मुहर नहीं लगनी। क्लियर? क्यों? जो बोर्ड्स हैं उन पे पर्चियां लगनी। अब जो ये यूनिट्स हैं वो कहाँ रखनी है आपको बता देंगे। अब जब मतदान समाप्त हो जाएगा तब उस समय क्या करें, एक बार आप थोड़ा सा उनको ये भी हिंट दे देना कि जब आप ये वीवीपैट, बीयू, सीयू इन सबको प्रॉपर क्वेश्चन रख देंगे और उसमें तार होंगे, उन तारों को आप इस तरह से लगाएंगे ताकि वो सबको विजिबल हो, कहीं किसी दरी के नीचे से न जा रहे हों। ऐसा ना हो कि जहाँ पे मतदान कक्ष हो वहाँ पे दरिया बिछा रखी है, और जो ये आपने कहा गया इस तार की सुरक्षा के लिए, और इस तार को ऐसा करते हैं दरी के नीचे से डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तार सबको स्पष्ट दिखना चाहिए। दूसरा, तार को अगर कहीं पे चिपकाना है, कहीं पे आपको लगता है कि इधर खिसक जाएगा, तो व्हाइट टेप होगा, उस टेप से आप वहां पे चिपका सकते हैं ऊपर से, तार के ऊपर से। तार को इस तरह से लगवाना है ताकि जो मतदाता है जब वो जा रहे होंगे तो उनके रास्ते में कहीं ये तार ना आए, इसको किनारे से रखना है ताकि जहां से मतदाता न जाता हो ये तार वहां रहे, ताकि उनके पैरों से उलझे नहीं। इसके अलावा जो तार है इसमें सुरक्षा के साथ जो मेज होगी, मेजें हैं, जो कुर्सियां हैं, उनके पायों के नीचे से भी नहीं जाएगी। हो सकता है कि पायों के नीचे से कोई कील हो और आपने रखा और वो छेद हो गया उसको, तो उसका भी ध्यान रखना कि पायों के नीचे से नहीं जाए, स्पर्श दिखे। जैसे ही मतदान समाप्त हो जाएगा तो आपने अभिकर्ताओं और सबको लेकर के आपने ये देखना है, मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं और आपने ये ढक्कन है यहाँ पे, ये क्लोज बटन के ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को आप खोल देंगे। जैसे ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ नीचे क्लोज का बटन होगा, इसके ठीक नीचे आप क्लोज का बटन दबा दें, और जैसे क्लोज दबाएंगे तो वहां पे एक स्क्रीन पर जाएगा पोल क्लोज।
इसके बाद आप जैसे पोल क्लोज हुआ तो उसके बाद आपने क्या करना है, सीयू को स्विच ऑफ कर देना है, ऑफ पोजिशन रख देना है, क्योंकि इसकी सीलिंग होनी है। क्या क्लियर है? अब इसको आपने किसमें सील करना है, इसको जो इसके आउटर कंपार्टमेंट है, जो आपका बॉक्स है, उस बॉक्स में सील करना है इसको। तो बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स को बाहर से सील कर देंगे आप इस से एडजस्ट टाइप से। और क्योंकि एडजस्ट रहेगा अगर झूलता रहेगा बाहर, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि एडजस्ट टाइप झूलता रहेगा तो टूट सकता है, तो क्यों ना अच्छा हो कि आपके पास टेप है, उस टेप से उस एडजस्ट टाइप को दोनों ओर से चिपका दें। जैसे यहाँ पे चिपकाया हुआ है कि एडजस्ट टैग लगे हुए, ये एडजस्ट टैग को चिपकाते हैं, ये एडजस्ट टैग लगा दें ताकि फटे नहीं। थोड़ा सा देख लें, जो लैजेस हैं उनको खींचना नहीं है जोर से, यानी कि लैच बोलते समय इसके साइड है रेड और ब्लैक का, उसको दबा करके तब बाहर निकालना है और उसको पीछे से पकड़ के लगाना है। और इसको लगाना और बाहर निकालना सिखा दीजिएगा। लगाते समय आपने जो लैच है उसके पीछे जो वायर है जहाँ पे, उसको पकड़ना है और पकड़ करके सीधे लगाना है, रेड की रेड और ब्लैक से ब्लैक मिलाते हुए लगा दिया, खट की आवाज आएगी, लग जाएगा। निकालते समय खींचेंगे तो वो लॉक हो खाएगा। तो आपने दोनों साइड से रेड और ब्लैक दोनों साइड से क्या करना है, दबाना है और तब बाहर निकालना है। क्या क्लियर है? यहाँ पर जो मशीन है, अभी हमारे डीवी जी ने बताया कि जो आरओ के लेवल से कैंडिडेट सेक्शन को सील करने के लिए 3 टेबल सील लगी रहती है, वो निश्चित रूप से लगे रहेगी। यदि आप इंक्लूड करें अपने ट्रेनिंग के पार्ट में, उनको रिविजन करेंगे, जब मशीन वो अपना देखें जिस पर सेंटर से मैं, तो उसमें आरओ के द्वारा उनकी मशीन सील होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, जो पायलट यूनिट है उसमें जो मतपत्र लगा रहता है वो उल्टा लगा, कई बार उल्टा भी लगा, मतलब कहने का मतलब आरओ लेवल तो होता है लेकिन हो जाता है कई बार, तो ये भी उनको सिखा दें कि अपनी मशीन जब है तो मशीन की जाँच करना। सारे होशियार लोग हैं और काबिल लोग हैं, तो आप लोग खुद भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ECI की साइट पर मेटेरियल लिखा हुआ है मशीन के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ें आप अपना जब वहाँ देते हैं हैंड्स ऑन, तो उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अपनी मशीन को, आपकी मशीन जब आपको मिले तो इन कंडीशन में मिलनी चाहिए और ये चीज़ें खामियां नहीं होनी चाहिए, और ताकि आपको जहाँ पर मतदान करा रहे हैं वहाँ पर कोई इशू ना हो। तो पहले पेपर ठीक से लगा रहे हैं, जैसे थंब विद है वो वन पर सेट रहे, वही पर होता है, करते हैं, लेकिन कई बार मैनुअल एरर्स होते हैं, तो इसलिए लेवल्स हैं चेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग हो जाती है, कहीं पर कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो फिल्टर होके मैच लेवल पर ठीक हो जाए। तो हम व्हील जो है 1 पर सेट रहे, 2 पर न रहे तो फिर भी काम नहीं करेगा, अगर 2 पर रहेगा कंटेंट्स हो गई है। तो इस टाइप की चीज़ें, कई चीज़ें हैं, मतपत्र देखा, जो मतपत्र है वो ठीक से लगे रहे, और हर एक जो है आपका जो पहले सेक्शन में जो आपका कैंडिडेट का क्या बोलते हैं लैंड और प्लस उसका जो बटन होता है, वो आगे नाम ठीक लगा रहे, उसके ऐसा नहीं लगे कि नाम ऐसे आ रहा हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा कि यार मैंने वोट इसको दिया हो कहीं और को दिया, तो प्रॉपर आगे उनके जो बैलेट बटन है उनके सामने कैंडिडेट का नाम मतपत्र ठीक से आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें भी उनको कह सकते हैं कि वो सामान नहीं है ना, उस वक्त कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो देख लेंगे, वो अपने आरोप को बता देंगे कि मेरा मतपत्र जो है बैलेट स्क्रीन पर ठीक से नहीं टेढ़ा लगा है, टाइप से चीज़ें। और बाकी तो उसका क्या फुल फॉर्म है, मैं आप लोगों में से किसी से उसे कोई बताएगा? क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। जी बिल्कुल सही। और उसी के बाद हम सीलिंग की शुरू करते हैं, सीलिंग करने की। एक चीज़ और, जब मॉक पोल होता है उसमें उन्होंने बहुत सही बताया कि कम से कम 50 वोट डालने चाहिए, और 50 वोट डालने के बाद वो जो अपना वीपैट होता है, वीपैट से जब आप वोट डालते हैं तो वीपैट में जो एक तरह से वो प्रिंटर है, नीचे से भी उसमें स्लिप गिरती है, तो 3 तरह से हम उसको रिजल्ट को समझ सकते हैं। एक तो आप स्वयं, आपको मालूम है जब आप दबा रहे हैं कि किस कैंडिडेट के लिए कितना कितना वोट डाला और नोटा के लिए भी कितना डाला, और साथ में वो स्लिप भी नीचे गिर रही है, तो स्लिप से भी हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। और गलती से अगर स्लिप लटकी रहे
तो उसको जबरदस्ती करके नीचे नहीं गिराना है।